दोस्तों, आज हम कक्षा 8th का थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ेंगे। स्टोरी टेलर का अर्थ होता है जो कहानी सुनाता है, कथाकार कहते हैं जिसे हिंदी में। तो ईश्वरन एक कथाकार, कहानी का नाम है। ईश्वरन कहानी सुनाने वाला। तो आज इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे। जरा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन। ये कहानी नरेटेड मतलब सुनाई गई। नरेट मतलब होता है सुनाना, नरेटेड मतलब सुनाई गई गणेश को। गणेश को ये कहानी सुनाई गई एक आदमी के द्वारा जिसका नाम महेंद्र था। महेंद्र ने ये कहानी गणेश को सुनाई थी। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। महेंद्र क्या था? एक एक फर्म में, एक कंपनी में सुपरवाइजर था। वो कंपनी क्या करती थी? जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब अ, जो कोई काम होता है उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। किसी चीज़ से पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन होना, काम होना किसी चीज़ का। तो जहाँ भी कोई कंस्ट्रक्शन होता था, वहाँ वो कंपनी अपने सुपरवाइजर किराए में देती थी। तो ऐसी एक कंपनी में महेंद्र सुपरवाइजर था। कंस्ट्रक्शन साइट जैसे फैक्ट्री है, ब्रिज है यानी कि पुल, डैम बनते हैं जहाँ, सो ऑन, मतलब इसी तरह से जो ये कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये कंपनी अपने सुपरवाइजर किराए पे देती थी। तो ऐसी ही एक कंपनी में महेंद्र सुपरवाइजर था। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का जो काम था, उसका काम था निगाह रखना। कीप एन आई, निगाह रखना। जो भी एक्टिविटीज होती हैं वर्क साइट पर, जहाँ काम हो रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ निगाह रखना उसका काम था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहना पड़ता था। एवरी नाउ एंड देन, हमेशा। एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा उसको ऑर्डर मिलता था वैसा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहना पड़ता था, क्योंकि वो सुपरवाइजर था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कभी उसको कोल माइनिंग एरिया, कोयले की खदान से कोई रेलवे का ब्रिज बन रहा है वहाँ जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू केमिकल प्लांट, वहाँ से फिर उसको कभी केमिकल प्लांट में जाना पड़ता था। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं लग रहा था। समवेयर मतलब कहीं, तो कहीं कोई केमिकल प्लांट लग रहा हो, कहीं कोई ब्रिज बन रहा हो रेलवे का, कोई कोल माइनिंग, कोयले की खदान चल रही हो, तो महेंद्र को इधर उधर हमेशा जाते रहना पड़ता था, क्योंकि महेंद्र क्या था? सुपरवाइजर था। फिर आगे, ही वॉज बैचलर। बैचलर मतलब होता है जिसकी शादी नहीं हुई होती है, कुंवारा। वो कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑल कंडीशंस। उसकी जो नीड्स थी, नीड्स मतलब आवश्यकताएं, उसकी जो आवश्यकताएं थी वो बहुत ही सिंपल थी। वो अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता था, किसी भी कंडीशन में। ऑड मतलब होता है विपरीत। कोई भी विपरीत परिस्थितियों में भी, ऑड कंडीशन में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता था वो। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, कोई सर्किट हाउस हो, गंदा सा सर्किट हाउस हो, वहाँ रहना पड़े वहाँ भी रहता। सर्किट हाउस क्या होता था? विश्राम गृह कहते हैं जिनको, जहाँ लोग रहते हैं कुछ समय के लिए। हर शहर में बने होते हैं सर्किट हाउस, कर्मचारी रहते हैं वहाँ। तो किसी सर्किट हाउस में रहना पड़े वहाँ भी रह जाता था। और ए मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, अगर किसी टेंट में रहना पड़े इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन कॉरी, कहीं पत्थरों की खदान में टेंट में रहना पड़े वहाँ भी रह जाता था। कहीं सर्किट हाउस में रहना पड़े वहाँ भी रहना पड़ता था, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं थी। किसकी? महेंद्र की। बट वन एसेट ही हैड वॉज कुक। लेकिन एक चीज़ उसकी संपत्ति थी। एसेट मतलब होता है संपत्ति। एक संपत्ति वो हमेशा अपने पास रखता था। वो क्या था? उसका कुक, उसका खाना बनाने वाला, ईश्वरन। उसका नाम था ईश्वरन। ईश्वरन को हमेशा अपने साथ वो रखता था, अपने कुक को। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र। और जो ईश्वरन था वो भी महेंद्र के साथ बहुत ही अटैच्ड था, बहुत ही जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और
उसके साथ हमेशा वो जाता था अनकम्प्लेनिंगली, मतलब बिना शिकायत किए हुए। बिना शिकायत किए हुए जहाँ महेंद्र जाता था उसके साथ साथ उसका जो कुक था वो भी उसके साथ बिना शिकायत किए जाता था। वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी महेंद्र की पोस्ट लगती थी, जहाँ भी उसे अपने काम के सिलसिले में जाना पड़ता था, वेर एवर मतलब जहाँ भी, ईश्वरन भी उसके साथ जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और रात को उससे बातें करता था। ही कुड वीव आउट इंडलेस स्टोरीज, कितनी कहानियाँ सुना देता था वो। वीव आउट मतलब होता है बिनना, कि मतलब बताना, सुनाना। तो कई इंडलेस मतलब ख़त्म ही नहीं होती है जो ऐसी कहानियाँ वो सुनाते रहता था। एनेक्डोट्स भी कहानियाँ ही होती हैं, तो कई कहानी, वेरीड सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों पर कितनी कहानी सुना देता था वो महेंद्र को। कौन? ईश्वरन। कई कहानियाँ सुनाता था। फिर आगे क्या हुआ? ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। ईश्वरन के अंदर एक कैपेसिटी थी, एक क्षमता थी। अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक क्षमता थी ईश्वरन के पास। क्या थी? प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। वो क्या करता था, जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, और जो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब खाना बनाने में जो चीज़ें यूज होती हैं उनको बोलते हैं कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। मसाले या और जो भी चीज़ें खाना बनाने के लिए चाहिए। तो ईश्वरन क्या करता था, उसके पास एक ऐसी क्षमता थी, एक ऐसी आश्चर्यजनक क्षमता थी कि वो कहीं भी सब्जी पैदा कर देता था, कहीं भी खाना बनाने का सामान पैदा कर देता था, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, कहीं भी, इन द मिडिल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप। कोई बिल्कुल डेसोलेट मतलब निर्जन, कोई निर्जन सा जगह है, कोई निर्जन सी जगह है जहाँ कोई दुकान नहीं है, विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, कई मीलों तक कोई भी दुकान नहीं है, वहाँ भी वो सब्जी की व्यवस्था कर देता था, मसालों की व्यवस्था कर देता था। ही वुड मिराकुलसली, मिराकुलसली मतलब होता है चमत्कारिक ढंग से, बिल्कुल जादू की तरह से वो बिल्कुल डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट खाना बनाता था। फ्रेश वेजिटेबल्स, बिल्कुल ताज़ी सब्जियां का इंतजाम कर देता था। विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, किसी नए काम के जगह जब वो दोनों जाते थे तो उसके 1 घंटे के अंदर वो बिल्कुल ताज़ी सब्जियों की व्यवस्था कर देता था। ये बिल्कुल उसके अंदर एक चमत्कारिक और एक आश्चर्यजनक क्षमता थी। किसके पास? उसका जो नौकर ईश्वरन था। कहीं से भी सब्जी अब्जी की व्यवस्था वो कर देता था। फिर आगे क्या हुआ? महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर द वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह उठता और उसके बाद नाश्ता करके अपने काम में चले जाता था। कैरिंग सब प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और अपने साथ कुछ पकाया हुआ खाना भी ले जाता था दिन में खाने के लिए। मीनवाइल मतलब इसी बीच में ईश्वरन वुड टाइड अप द शेड। ईश्वरन क्या करता, जो भी उनका कमरा था उसको साफ करता, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता, एंड हैव लेजरली बाथ, और आराम से, लेजरली मतलब आराम से खाली समय में नहाता, बिल्कुल नहाते रहता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सर के ऊपर कई पानी की बाल्टी डालता। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और कुछ प्रार्थना भी बुदबुदाते रहता, गुनगुनाते रहता। मटरिंग मतलब गुनगुनाना, बुदबुदाना। बिल्कुल नहाते रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उस समय तक क्या हो जाता? बाय देन मतलब उस समय तक लंच का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल मतलब जरा देर के लिए, जरा देर के लिए वो किताब पढ़ता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ मतलब दिन में सोना, दिन में सोने से पहले जरा देर फिर ईश्वरन किताब पढ़ता था। द बुक्स वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेज। ज़्यादातर समय वो, यूजुअली मतलब अधिकतर, अधिकतर वो ऐसी किताबें पढ़ता था तमिल, तमिल भाषा की जो डरावनी होती है, ऐसी सैकड़ों पेज की किताबें वो पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, उसका जो कल्पनाशील विवरण होता था उसमें, बहुत ही अच्छा जो विवरण हो, डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण, इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील, जो बहुत अच्छा विवरण होता था किताबों का। एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रल, और जो नैरेटिव मतलब जो
बताने का तरीका होता था और जो वर्णन होता था, ईश्वरन को बहुत अच्छा लगता था। जो ये डरावनी किताबें होती थी, जिसमें डरावनी कहानियाँ होती थी, ऐसी किताबें पढ़ना उसको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिप्शन होता था, जो नैरेटिव होता था, वो ईश्वरन को बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर आगे क्या हुआ, हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स। इसी तरह से जो ईश्वरन का डिस्क्रिप्शन था, ईश्वरन का जो वर्णन करने का जो तरीका था, वो भी प्रभावित हो गया था। ये जो वो तमिल ऑथर्स की किताबें पढ़ता था, तमिल लेखकों की किताबें पढ़ता था, उससे ईश्वरन का जो किसी चीज़ को वर्णन करने का तरीका था, वो भी प्रभावित हो गया था। When he was narrative even the smallest of incidents, जब वो एक छोटी सी, स्मॉलेस्ट मतलब बहुत छोटी, इंसिडेंट मतलब घटना, अगर ईश्वरन एक छोटी सी घटना भी बताता तो ऐसे सस्पेंस से बताता एंड सरप्राइज, आश्चर्य से बताता, बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही सस्पेंस के साथ वो कोई भी घटना बतानी हो तो ऐसी बताता, क्योंकि ऐसी किताबें वो पढ़ता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted ट्री ऑन द हाईवे, रास्ते में अगर कोई उसको उखड़ा हुआ पेड़ मिल जाए, अपरूटेड मतलब उखड़ा हुआ, जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ मिल जाए रोड में, तो यह कहने के बजाय कि रास्ते में मुझे एक उखड़ा हुआ पेड़ मिला, ही वुड से, वह कहता था, विथ आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, अपनी जो आईब्रोज है, आईब्रोज मतलब भौं, आंखों के ऊपर जो भौं होती हैं, उनको बिल्कुल ऐसे धनुष की तरह बना करके, यानी कि बिल्कुल ट्यूरियां चढ़ा करके, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथों को बिल्कुल एक नाटकीय अंदाज में घुमाते हुए, आंखों को ऐसे मोड़ते हुए, वो क्या कहता, द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क पूरी सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनोमस बुशी बीस्ट, अचानक मैंने एक चीज़ देखी जो एक बहुत बड़ी जानवर की तरह थी, लेइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, अपने पूरे पैर फैलाकर रोड में पड़ी हुई थी। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मेरा मन हुआ कि मैं वापस चले जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन मैं जैसे ही नज़दीक आया, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज ए फॉलन ट्री, वह तो एक गिरा हुआ पेड़ था, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उसकी जो शाखाएं थी सूखी हुई, वो फैली हुई थी। तो कहने का मतलब है, इतनी छोटी सी घटना को भी वो इतना बिल्कुल इमेजिनेटिव और एक इतने तरीके से बताता था, क्योंकि वो ऐसी डरावनी कहानियाँ पढ़ता था, तो छोटी सी बात को भी वो इस तरह से बताता था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, महेंद्र क्या करता, अपनी कुर्सी में बैठा रहता और ईश्वरन की कहानियों को अनक्रिटिकली सुनता था। अनक्रिटिकली मतलब ज़्यादा उसमें रोक टोक नहीं कहता कि यार तू तो ऐसा बोल रहा है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप उसकी कहानियों को सुनता था, है ना। तो महेंद्र को ईश्वरन ऐसे कहानियाँ सुनाता था। फिर आगे क्या हुआ, द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, जिस जगह से मैं आता हूँ वो लकड़ी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फेमस मतलब प्रसिद्ध, टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ी के लिए वो चीज़ बहुत प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन अपनी कहानी ऐसे सुनाता था, जैसे कि जहाँ से मैं आता हूँ वो जगह लकड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दियर इज ए रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ रिसली वुडेड, बिल्कुल कीमती लकड़ियों के जंगल हैं, रिसली वुडेड। द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, और जो लकड़ी के गट्ठर होते हैं उनको हाथियों के द्वारा ट्रकों पे चढ़ाया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, हाथी जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, और जब हाथी बिल्कुल जंगली हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो कितना भी बड़ा, कितना भी अनुभव वाला, एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभव वाला, कितना भी अनुभव वाला महावत हो, उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है फिर हाथियों को। महावत कौन होता है, जो हाथियों को कंट्रोल करता है।
तो ऐसे ईश्वरन बताता था। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इस तरह से वो अपनी भूमिका बनाता। प्रोलॉग मतलब भूमिका, तो ऐसे पहले अपनी कहानी की भूमिका बनाता और उसके बाद वो एनेक्डोट मतलब कहानी, हाथी से संबंधित कोई कहानी फिर सुना देता है ना। पहले ऐसा कहता कि मैं एक शहर, ऐसे शहर से आता हूँ जहाँ लकड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, लकड़ियों को हाथी ले जाते हैं, हाथी बहुत बड़े होते हैं, और फिर कहता कि मैं चलो आज तुम्हें एक हाथी की कहानी सुनाता हूँ। तो इस तरह से वो अपनी कहानी सुनाता था। पहले प्रोलॉग बनाता था, भूमिका बनाता था, है ना। भूमिका मतलब होती है कहानी सुनाने से पहले हम जो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, पहले कुछ हम बोलते हैं, उसके बाद फिर कहानी सुनाते हैं, तो उससे बोलते हैं प्रोलॉग। तो पहले वो ऐसे प्रोलॉग बनाता था। फिर आगे क्या हुआ, वन डे ए टस्कर स्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगन टू रूम अबाउट। फिर आगे ईश्वरन कहता एक दिन, टस्कर मतलब हाथी, एलिफेंट, एक दिन एक हाथी भाग गया और रोम अबाउट इधर उधर घूमने लग गया, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, जो झाड़ियाँ हैं, स्टैम्पिंग मतलब कुचलना, उनको कुचलने लग गया, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो भी जंगली क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स कौन से होते हैं, बेल, जो भी जंगली बेल होती हैं उनको उसने तोड़ दिया, ब्रांचेज एट विल, जो भी शाखाएं होती हैं उनको तोड़ दिया। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। आगे कहता कि सर आपको तो पता ही है जब हाथी पागल हो जाता है तो कैसा हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। ईश्वरन अपना जो कहानी, अपनी ही कहानी में इतना उत्तेजित हो जाता दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, अपने आप ही फर्श से में खड़ा हो जाता, जंप अप आउट और कूदने लगता, स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और जो पागल हाथी है उसका उसका करके दिखाता, पागल हाथी जब हो जाता है तो कैसा हो जाता है। तो कहानी सुनाते सुनाते इतना एक्साइटेड हो जाता ईश्वरन कि खुद हाथी की तरह करने लगता फर्श में खड़े होकर के। तो इतने अच्छे तरीके से वो कहानी सुनाता था। फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैचस्टिक्स। हाथी फिर क्या हुआ, शहर की ओर पहुंच गया, जो भी फेंस लगे थी, जो भी चार दीवारी लगी थी, उसको बिल्कुल माचिस की तिल्ली, मैचस्टिक मतलब माचिस की तिल्लियाँ, माचिस की तिल्लियों की तरह हाथी ने सारी चार दीवारें तोड़ दी, चार दीवारियाँ। ही वुड कंटिन्यू, फिर आगे स्वरन कहता इट केम इन टू द मेन रोड, उसके बाद मेन रोड में आ गया हाथी, स्मैश्ड ऑल द स्टॉल स्टेलिंग फ्रूट्स, सारी दुकानें, फलों की जो दुकानें थी, मड पॉट्स, जो भी पॉट थे, क्लोथ्स थे, सब उसने तोड़ दिए। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, बिल्कुल लोग सारे इधर उधर भागने लगे डर के। द एलिफेंट नो नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, उसके बाद हाथी एक स्कूल के खेल मैदान में पहुंच गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार को तोड़ के खेल के मैदान में हाथी पहुंच गया। ऑल द बॉयज रन इन टू द क्लासरूम, सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर चले गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और उन्होंने क्या किया, सारे दरवाजे बंद कर दिए। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो वो बीस्ट मतलब जो बड़ा सा जानवर था यानी कि हाथी, बिल्कुल चिंगाड़ने लग गया, पागल हो गया। जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसको भी उसने उखाड़ दिया। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल की जो नेट थी उसको फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो ड्रम रखे थे उनमें लात मारने लगा, बिल्कुल तोड़ दिए उसने वो। एंड अपरूटिंग द स्रप्स, सारी जो झाड़ियाँ थी उखाड़ दी उसने। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरिस, इसी बीच सारे शिक्षक कहाँ चले गए, छत में चले गए, टेरिस में, स्कूल की बिल्डिंग की छत में चले गए। फ्रॉम दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रीडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वहाँ से वो बेचारे चुपचाप हाथी के काम को देखते रहे। सारे शिक्षक चले गए छत में, वहाँ से हाथी को देखते रहे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, खेल के मैदान में एक आदमी भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सारी गलियां खाली हो गई थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ मतलब मानो कि जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी, जितने भी निवासी हैं शहर के, सारे गायब हो गए हों, ऐसा लग रहा था।
कोई भी नहीं था शहर में, सारे छुप गए थे। फिर आगे क्या हुआ, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था। ये कहानी कौन सुना रहा है, ये ईश्वरन सुना रहा है महेंद्र को। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूप टॉप। उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था और छत से सारा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली। अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। मैंने क्या किया, अपने एक टीचर के हाथ से, केन मतलब छड़ी, टीचर के हाथ से छड़ी को छीना। एंड रन डाउन द स्टेयर्स, और स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से नीचे गया। इनटू द ओपन, और नीचे चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. एलिफेंट ने जैसे ही मुझे देखा तो बिल्कुल मिनेंकिंगली मतलब होता है डरावने तरीके से, उसने एक पेड़ की शाखा को उठा लिया, ब्रांच को उठा लिया अपनी ट्रंक में। ट्रंक मतलब सूंड में, अपनी सूंड में उठा लिया उसने एक पेड़ की शाखा को। इट स्टैम्पीड इट्स फीट, और अपने पैर को ज़मीन में मारने लगा। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। जब वो ज़मीन में अपने पैर को मार रहा था तो बहुत सारी धूल उड़ रही थी। डस्ट मतलब धूल। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत ही डरावना लग रहा था। फ्राइटनिंग मतलब डरावना। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं स्लोली मतलब धीरे से, टूवर्ड्स मतलब और, उसकी ओर गया। स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। लोग क्या कर रहे थे, इस सीन को देख रहे थे। हिप्नोटाइज्ड, हिप्नोटाइज्ड मतलब बिल्कुल सम्मोहित हो गए थे। अपने अपने घरों की छतों से लोग देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड। हाथी ने बिल्कुल लाल आंखों से मुझे देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, मेरी ओर बिल्कुल दौड़ने के लिए। रश मतलब होता है दौड़ना, मेरी ओर बिल्कुल दौड़ने के लिए तैयार था। आई लिफ्टेड lifted its trunk and trumpeted loudly. उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से चिघाड़ा, बिल्कुल आवाज निकाली हाथी ने जोर से अपनी सूंड उठा के। एट दैट मोमेंट, उसी समय, एट दैट मोमेंट मतलब उसी समय, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। वैक्ड, और क्या किया, वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल, और उसके पैर के नाखून में जोर से मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट। हाथी बिल्कुल जरा देर के लिए आश्चर्यचकित हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। उसके बाद क्या हुआ, सर से लेके पांव तक कांपने लगा। शिवर्ड मतलब कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और उसके बाद जमीन में गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। इतना कह करके ईश्वरन ने कहानी को अधूरा ही रोक दिया। अनफिनिश्ड मतलब पूरा नहीं किया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और ऐसा बुदबुदाते हुए उठा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं अभी जरा देर में आता हूँ, गैस जलाता हूँ और खाना गर्म करता हूँ। बस कहानी यहाँ पे छोड़ दी उसने। महेंद्र who had been listening the rapt attention would be left hanging। महेंद्र जो अभी तक बिल्कुल अटेंशन मतलब ध्यान, ध्यान से सुन रहा था, बिल्कुल आधे में ही लटक गया, है ना, वो तो उठ के चला गया। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away। फिर उसके बाद जब वो वापस आया, कौन, ईश्वरन, तो उसने कहानी शुरू नहीं करी। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा, दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। उसने कहा, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, कहानी का निष्कर्ष तो अभी निकला ही नहीं। तो फिर आगे क्या कहता है ईश्वरन, वेल ए वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। उसके बाद वेटरनरी डॉक्टर, पशुओं का डॉक्टर, फिर उसके बाद पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया, उसने जानवर को ठीक किया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ईश्वरन ने ऐसा कह दिया। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू जंगल। 2 दिन बाद उसका महावत हाथी को जंगल में ले गया। बस खत्म हो गई कहानी। ऐसे करके कहानी खत्म कर देता फिर ईश्वरन। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन,
हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? महेंद्र ने उससे पूछा कि ईश्वरन तुमने ऐसा किया कैसे, तुमने उतने बड़े हाथी को कैसे गिरा दिया? तो महेंद्र ईश्वरन कहता है इट हैज समथिंग टू डू विथ जैपनीज आर्ट। उसने कहा ये जैपनीज आर्ट है, जापान की एक आर्ट है, आई थिंक सर कराटे और जूजिस्तु जूजित्सु, कराटे या जूजित्सु इसको कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, समवेयर मतलब कहीं, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में। ये एक जापान की कला है। इट टेम्पररीली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी। टेम्पररी मतलब जरा देर के लिए। ये जो आर्ट होती है ये जरा देर के लिए आदमी को पैरालाइज कर देती है, जानवर को पैरालाइज कर देती है, उसके नर्वस सिस्टम को। तो मैंने उसकी जापान की आर्ट मैंने सीखी थी, तो उसके पैर में मारा और वो क्या हो गया, जरा देर के लिए पैरालाइज हो गया, लकवा पड़ गया उसको। पैरालाइज मतलब लकवा पड़ना। नॉट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। बस एक दिन भी नहीं बीतता कि ईश्वरन दूसरी कहानी सुना देता था, उसमें भी वही एडवेंचर होता, हॉरर होता, सस्पेंस होता। तो बिल्कुल डरावनी सस्पेंस वाली अगली कहानी अगले दिन फिर सुना देता था वो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र enjoyed listening to it। कहानी क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वास करने वाली। कहानी विश्वास करने वाली है या नहीं है, महेंद्र इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता, बस इंजॉय करता था उसकी कहानी सुनना। क्योंकि जिस तरह से वो सुनाई जाती थी, ईश्वरन जितने अच्छे से सुनाता था उसे बहुत मज़ा आता था महेंद्र को। तो कहानी भले ही झूठी हो या विश्वास करने वाली न हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। क्योंकि महेंद्रा के कमरे में टीवी तो थी नहीं, तो टीवी का काम कौन कर देता था, ईश्वरन कर देता था अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करके। फिर आगे क्या हुआ, वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड। एक दिन जब महेंद्र अपना नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या मैं आज रात को तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊं, स्पेशल खाना बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज ऑस्पिशियस डे। आज क्या है, ऑस्पिशियस डे है। ऑस्पिशियस मतलब शुभ दिन। आज एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। क्योंकि जैसे हमारी ट्रेडिशन मतलब परंपरा, हमारी परंपरा है कि इस दिन हम अपने जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, अपने पूर्वजों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। जैसे हमारे वहाँ श्राद्ध व्राद्ध होता है, उस दिन हम अपने दादाओं के लिए, जो भी हमारे पूर्वज होते हैं दादा दादी, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। तो ऐसा ही वहाँ कुछ होगा, इसलिए ईश्वरन ने पूछा महेंद्र से कि आज कुछ अच्छा खाना बनाऊं, आज अच्छा दिन है। फिर आगे क्या हुआ, दैट नाइट महेंद्र enjoyed द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स। उस रात बहुत ही अच्छा खाना बनाया ईश्वरन ने। महेंद्र ने बहुत अच्छा खाना खाया, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, और उसने तारीफ भी करी ईश्वरन की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश था वो। अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक सुपरनेचुरल मतलब होता है परालौकिक। परालौकिक मतलब जिसमें आत्मा भूत इनकी बात होती है। तो उसी समय एक सुपरनेचुरल बात वहाँ पे छिड़ गई। कैसे छिड़ी देखो, यू नो सर दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर एक्यूपाइंग वॉज वंस ए बरियल ग्राउंड। ईश्वरन ने कहा कि सर क्या आपको पता है कि ये जो फैक्ट्री का एरिया है, पहले ये एक कब्रिस्तान था। बरियल ग्राउंड मतलब कब्रिस्तान, पहले एक कब्रिस्तान था। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू द आफ्टर सेटिस्फाइंग मील। महेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना अच्छा खाना खाने के बाद ये कैसी बातें ला गया ये भूतों की। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था, I knew on the first day, जब मैंने एक आदमी की खोपड़ी, स्कल मतलब होती है खोपड़ी, रास्ते में मैंने आदमी की एक खोपड़ी देखी तो उसी दिन समझ गया था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। अब तो मैंने कितनी ज़्यादा
वो हड्डियाँ देख ली हैं, हड्डियाँ बोन्स, और कितनी खोपड़ियाँ देख ली हैं। ईश्वरन ने ऐसा कहना जारी रखा। खाते समय ये बोलने लग गया आज ईश्वरन। फिर आगे क्या हुआ? ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट्स एट नाइट। आगे उसने कहना शुरू किया कि रात को उसको कभी कभी समटाइम्स मतलब कभी कभी भूत दिखाई देते हैं। घोस्ट मतलब भूत। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर। मैं आसानी से डरता नहीं हूँ सर। आई एम ए ब्रेव फेलो। मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन। लेकिन एक बहुत ही डरावना औरत का भूत, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। जिस दिन बिल्कुल चांदनी रात होती है उस दिन एक डरावनी औरत का भूत आता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विथ मेटर्ड हेयर। बहुत ही गंदी है वो, इतने गंदे उसके बाल हैं और बहुत ही गंदा चेहरा है। लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म्स। ऐसी लगती है जैसे कोई हड्डियों का पुतला। स्केलेटन मतलब हड्डियों का पुतला, फीटस मतलब भ्रूण, बच्चा होता है तो छोटा भ्रूण कहते हैं, जो पेट में छोटा सा बच्चा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि हड्डियों के ढांचे ने कोई छोटा सा फीटस अपने हाथ में पकड़ रखा है। ऐसी वो औरत लगती है। अब खाते समय ऐसी बातें ईश्वरन सुना रहा है महेंद्र को आज। आगे क्या हुआ? महेंद्र सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। महेंद्र बिल्कुल कांपने लग गया उसका, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन, आप जानते ही हो कि ईश्वरन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन करता है किसी चीज़ का। तो उसने इंटरप्ट किया। इंटरप्ट मतलब रोकना। तो महेंद्र ने उसको रोक दिया। यू आर क्रेजी ईश्वरन। क्या तुम पागल हो ईश्वरन? क्रेजी मतलब पागल। क्या ईश्वरन तुम पागल हो? देयर आर सो मच थिंग्स एज घोस्ट। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट एंड और स्पिरिट। ये भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। इट इज़ ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तुम्हारी कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड। अपना जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका तुम परीक्षण करवाओ। अपने अपने दिमाग का परीक्षण कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। कैसी बेवकूफ़ों की तरफ बातें कर रहे हो? ऐसे डांट दिया महेंद्र ने उसको, क्योंकि महेंद्र को भी डर लग रहा था। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। कमरा छोड़ के चला गया महेंद्र सोने के लिए। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्ग फॉर ए कपल ऑफ डेज। अब महेंद्र को लग रहा था कि ईश्वरन अब कुछ दिनों के लिए गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि डांट दिया था उसने ईश्वरन को आज पहली बार। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड। लेकिन अगली सुबह उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ ये देख करके कि जो ईश्वरन है पूरा खुश है, बिल्कुल पहले की तरह बातें कर रहा है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड विथ ए सर्टेन अनईज। उस दिन से महेंद्र, भले ही उसने कितनी भी बहादुर वाली बातें करी हो, रात को सोते समय उसे दिक्कत होने लग गई। एवरी नाइट ही पीड इन टू द डार्कनेस। हर रात वो अंधेरे में देखता रहता। अब महेंद्र डरता था। अंधेरे में देखता रहता आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। उसके बिस्तर के बगल में जो खिड़की थी वहाँ से बाहर को देखता रहता रात को। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ द डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। और ये पक्का करता कि बाहर कुछ हिलता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस। लेकिन उसे बाहर कुछ नहीं दिखता, बस अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। डार्कनेस मतलब अंधकार, अंधकार ही अंधकार दिखता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। और दूर से चमकती हुई लाइट दिखती थी फैक्ट्री की, और कुछ नहीं दिखाई देता था। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्की वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट्स। पहले से उसको जो रात को चांदनी रात में बाहर का जो सीन दिखाई देता बहुत अच्छा लगता था। दुधिया जो रोशनी होती थी चांदनी रात में, पहले उसे बहुत अच्छी लगती थी। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन जब से उसको उसने उस औरत, वो भूतिया औरत की कहानी सुनाई है, तब से वो अब खिड़की से बाहर नहीं देखता है। जब पूरा चाँद आता है तो बिल्कुल ऑल टुगेदर, मतलब पूरी तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं, खिड़की से बाहर देखता ही नहीं है वो, जिस दिन चांदनी रात होती है। फिर आगे क्या हुआ? वन नाइट महेंद्र वॉज ब्रोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई ए लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्र की नींद खुल गई। उसने सुना कि उसकी खिड़की से किसी के मौन मतलब होता है कराहना, किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी।
एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रोबिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसे लगा कोई बिल्ली है, चूहा पकड़ने के लिए आवाज़ कर रही है, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट। लेकिन वो बिल्ली की जैसी आवाज़ तो नहीं लग रही थी। ही रजिस्टर्ड द क्यूरोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। अब वो अपनी जो उत्सुकता थी, क्यूरोसिटी मतलब उत्सुकता, उसको रोक रहा था, बाहर नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था बाहर कुछ उसने ऐसा देख दिया जिससे उसका दिल बिल्कुल बंद हो जाएगा, धड़कनें बंद हो जाए, कहीं डर न जाए, इसलिए बाहर नहीं देख रहा था। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन आवाज़ तेज होती गई। ही कुड नॉट रजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। चुपचाप वो खिड़की के पास आया और बाहर जो चांदनी रात थी उसको उसने बाहर खिड़की से देखा। There not too far away was a dark cloudy from the clutching a bundle। ज़्यादा दूर नहीं, बस नज़दीक में ही एक परछाई दिखाई दे रही थी और उसने हाथ में एक बंडल, क्लचिंग मतलब दबाए रखा था, हाथ में उसके कुछ बंडल था और एक परछाई दिखाई दी उसको। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र बिल्कुल ठंडा हो गया, पसीना आ गया उसको और पीछे अपनी तकिया में गिर गया। पेंटिंग मतलब हाँफना, और हाँफने लग गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द ghastly एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन वाइल हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को ठीक किया और ऐसा मानने लगा कि ये किसी प्रकार का एक दिमाग में उसके, जो सबकॉन्शियस होता है हमारा दिमाग, जो अवचेतन दिमाग होता है, तो एक उसको वैसी दिखा कोई चीज़, ये कोई चीज़ होगी नहीं, बल्कि दिमाग में ऐसी, क्योंकि ईश्वरन ने उसको ऐसी कहानी बोली थी, इस वजह से उसको कुछ दिखाई दिया होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अपने आप को उसने ऐसे मना लिया। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, लेकिन जब वो सुबह उठा जिस समय, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, नहाने के बाद जब वो अपना नाश्ता करने के लिए आया, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम द मेमोरी। और जो डर था, हॉरर मतलब डर, पिछली रात का जो डर था उसके दिमाग से अब चला गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने उसको उसका लंच पैकेट दिया, उसका बैग दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही खाना खाने के बाद महेंद्र अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, ईश्वरन ने कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विथ ए फीटस। सर आपको याद है उस दिन मैंने आपको वो भूतिया औरत के बारे में बताया था जो अपने हाथ में वो एक छोटे से बच्चे को पकड़े रहती है। यू वर सो एंग्री विथ मी, और तुम मेरे लिए उतना गुस्सा कर रहे थे। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, पिछली रात तुमने उसको खुद देखा होगा। आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, तुम्हारे कमरे से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा तुम्हारे कमरे में आकर। क्या कल रात तुमने भी उस औरत को देखा? ऐसा कह दिया उसने, ईश्वरन ने महेंद्र से। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, महेंद्र की जो स्पाइन थी, स्पाइन मतलब होती है रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई महेंद्र की ईश्वरन की ये बात सुन के। ही डिड नॉट वेट फॉर द ईश्वरन टू कंप्लीट इट सेंटेंस, महेंद्र वहाँ पर रुका ही नहीं ईश्वरन को अपना वाक्य पूरा करने तक। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, सीधा अपने ऑफिस गया। हैंडेड इन हिज पेपर्स, अपने पेपर्स अपने हाथ में ले गया। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसके अगले ही दिन उस भूतिया जगह को उसने छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक कहानी ख़त्म हो गई। ये कहानी आर के लक्ष्मण ने लिखी है। तो दोस्तों, वो सच में उसने भूतिया औरत देखी थी या ईश्वरन ने उसको पागल बनाया था खुद वहाँ खड़ा होके उसे डराने के लिए, जिससे कि हम यहाँ से चले जाएं, ऐसा हुआ था। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इसे दोबारा पढ़ें।